दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नई आई हुई मूवी को जिसका नाम है मुंजिया, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गोटिया नाम के लड़के को देखते हैं जिसे उसकी माँ एक छड़ी से मार रही होती है, क्योंकि वो जिद बांध कर बैठा था कि वो मुन्नी नाम की लड़की से ही शादी करेगा जो कि उससे 6 साल बड़ी है और उसका रिश्ता कहीं और तय हुआ था। तभी गोटिया ने उसके मंगेतर के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी थी, इसीलिए उसकी माँ उसे मार रही थी। लेकिन गोटिया कहता है कि तुम चाहे मुझे जितना भी मार लो, मैं शादी मुन्नी से ही करूंगा और मैं उसे अगले 7 जन्म तक प्यार करूंगा। तभी उसकी माँ उसे बाहर खींच कर लाती है और कहती है कि आप इसका मुंडन करिए। अब एक तरफ गोटिया का मुंडन हो रहा था और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी, जिसे देखकर गोटिया मन ही मन में काफी गुस्सा होता है। अब रात के वक्त गोटिया अपनी बहन को लेकर कहीं जाने लगता है, तो उसकी बहन पूछती है कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं। तब गोटिया कहता है कि चितकवाड़ी, जिसे सुनकर उसकी बहन डर जाती है और रुक जाती है और कहती है कि मैं उस खतरनाक जगह नहीं जाऊंगी। लेकिन गोटिया उसे जबरदस्ती ले जाता है, ये कहकर कि मैं हूं ना तेरे साथ। अब चितकवाड़ी पहुंचने के बाद गोटिया एक पेड़ के नीचे काला जादू करने लगता है, जिसे देखकर उसकी बहन डर जाती है। अब मौका देखकर गोटिया अपनी बहन की बलि देने आता है। तब उसकी बहन बचाव करते हुए गोटिया को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से गोटिया के सर पर चोट लग जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे मर जाता है। इसके बाद उन लोगों के घर वाले वहाँ पहुँचते हैं जो गोटिया को देखकर रोने लग जाते हैं और फिर उसके बाद उसी पेड़ के नीचे उसकी अस्थियों को दबा दिया जाता है। तब उसकी माँ पूछती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और तभी एक आदमी कहता है कि तेरा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही चल दिया और अगर वो जाग गया तो ब्रह्म राक्षस बनेगा, यानी मुंजिया। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम एक बिट्टू नाम के लड़के को देखते हैं जिसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता था। उसके साथ उसकी माँ पम्मी और दादी रहा करती थी और उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। पम्मी एक अच्छा सा पार्लर चलाती थी और बिट्टू उसी में उनकी मदद करता था। अब पम्मी, बिट्टू और उसकी दादी लंच कर रहे होते हैं। तभी पम्मी बिट्टू से बोलती है कि तुमसे मिलने बेला आई है। ये सुनकर बिट्टू के फेस पर स्माइल आती है, क्योंकि बेला बिट्टू की बचपन की फ्रेंड है जो कि काफी सालों बाद बिट्टू से मिलने आई थी। तभी पम्मी कहती है कि उसके साथ वो फिरंगी दोस्त क्यूबा भी है। ये सुनकर बिट्टू नाराज हो जाता है और तभी वहाँ से जाने लगता है। बेला उसे पीछे से आवाज लगाती है, जिसे सुनकर बिट्टू डर जाता है और उसे काफी अजीब थॉट्स आने लगते हैं। जिसके बाद बेला बिट्टू से उसका हालचाल पूछती है और उसके घर वालों को कहती है कि कल से मैं जुम्बा क्लासेस ओपन कर रही हूँ, तो आप सभी को इनॉग्रेशन में आना है। उसी के बाद बिट्टू अपने दोस्त के पास जाता है और उसे पैसे देकर बोलता है कि तुझे कल बेला की क्लासेस की इनॉग्रेशन की वीडियो शूट करनी है। अब अगले दिन हैरी वीडियो शूट करने लगता है, जहाँ बेला बिट्टू से पूछती है कि तुझे क्यूबा कैसा लगा, और इतनी ही देर में क्यूबा सबके सामने बेला को प्रपोज कर देता है। इसे देखकर बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो बेला को पसंद करता था। अब अगले दिन बिट्टू अपने घर वालों के साथ अपने गांव जा रहा होता है, क्योंकि गांव में बिट्टू के चाचा की लड़की रिकू की सगाई होती है। और तभी बिट्टू की दादी पम्मी को समझा रही होती है कि मुझे पता है कि तेरे और तेरे देवर के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन हमें रिकू के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा। जिस पर पम्मी कहती है कि रिकू तो हमारी बेटी जैसी है, हम चले जाते हैं। लेकिन बिट्टू का जाना जरूरी है क्या? पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? गाँव में बिट्टू को हॉरर थॉट्स ज्यादा आने लगते हैं। तो दोस्तों पूरी कहानी हमें आगे पता चलेगी, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद ये तीनों गांव पहुंचते हैं, जहां इन्हें रिक्कू लेने आती है और वहीं हम देखते हैं कि पम्मी और उसके देवर की बिल्कुल बातचीत नहीं होती और दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। और फिर बिट्टू और रिक्कू दोनों बीच पर घूमने जाते हैं, जिसके सामने ही चितकवाड़ी होता है और तभी बिट्टू को अजीब ख्याल आने लगते हैं। तब रिक्कू उसे देखकर सीधा घर ले आती है और घर में उसका चाचा बल्लू अपनी माँ से लड़ रहा होता है चितकवाड़ी बेचने के लिए। लेकिन उसकी माँ उस जगह को बेचने से मना करती है, ये कहकर कि वो जगह श्रापित है। लेकिन बल्लू कहता है कि मुझे उस बात से कोई परवाह नहीं है, अब तो डील फाइनल हो चुकी है और मुझे पैसे भी मिलने वाले हैं। और कहता है कि अगर मेरी जगह भैया उस जगह को बेचने जाते तो तब भी तुम क्या उसे रोकती। इसी मनहूस जगह की वजह से मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। ना वो पैसों के लालच में उस पेड़ को जलाने जाता और ना ही उसकी मौत होती। अब ये सुनकर बिट्टू चितकवाड़ी के लिए निकल जाता है, उसी पेड़ को देखने के लिए, जहाँ पेड़ के करीब उसे ब्रह्म राक्षस दिखता है, जिसे लोग मुंजिया कहते हैं। अब बिट्टू की दादी को पता चल गया था कि बिट्टू चितकवाड़ी पहुँच गया है, तो तभी दादी एक संदूक से छड़ी निकालती है और चितकवाड़ी के उसी पेड़ के पास पहुँच जाती है और फिर पेड़ को छड़ी से मारती है, जिससे पेड़ को दर्द होता है और वो बिट्टू को पेड़ से निकाल कर
दादी को दे देता है। लेकिन जाने से पहले मुंजिया ने बिट्टू की पीठ पर हाथ थाप दिया था, जिसके बाद दादी और बिट्टू बीच पर से वापस जा रहे होते हैं। तभी बिट्टू कहता है कि मेरे पापा की मौत के बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो दादी कहती है कि क्या बताती, ये सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही उसे वहाँ भेजा था उस पेड़ को जलाने के लिए। साथ ही दादी बताती है कि वो मुंजिया मेरा ही भाई है, यानी दादी गोटिया की बहन है। फिर बिट्टू कहता है कि अगर वो मुंजिया यहाँ आ गया तो दादी कहती है कि वो यहाँ कभी नहीं आ सकता, उसे पेड़ से बांधा हुआ है। तभी हम बिट्टू की पीठ पर वही हाथ का निशान देखते हैं और मुंजिया दादी के सर के ऊपर होता है, जो कि दादी की गर्दन मरोड़ कर तोड़ देता है। ये देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन दादी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तभी बल्लू कहता है कि ये परिवार वाले पहले ही मेरे भाई को खा गए और अब मेरी माँ को भी। ये सुनकर पम्मी बिट्टू को लेकर वापस घर आ जाती है और वो मुंजिया भी उनके घर आ जाता है। सूरज ढलते ही वो मुंजिया बिट्टू को मारने लगता था, जिसकी वजह से बिट्टू काफी डरा हुआ और गुमसुम सा रहने लगा था। पम्मी को तो लगता है कि बिट्टू ड्रग्स ले रहा है और वहीं वो मुंजिया बिट्टू से कहता है कि मुन्नी को ढूंढो जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। बिट्टू सोचने लगता है कि ये मुन्नी कौन है और मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए मुन्नी को ढूंढने लगता है और इसी के दौरान उसकी आंखों के नीचे हल्के भी आने लगते हैं। तभी हैरी बिट्टू से मिलने आता है और कहता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है। पम्मी आंटी ने बताया कि तू तेरी दादी के जाने के बाद ड्रग्स लेने लगा है। तभी बिट्टू हैरी को सारी बात बताता है और जब वो रात में दोनों साथ में बैठे होते हैं तभी वो मुंजिया आता है और तभी हैरी भी डर जाता है, क्योंकि वो उसे देख नहीं पा रहा था लेकिन उसकी आवाज सुन रहा था। अब दोनों डर से कांप रहे होते हैं और तभी बिट्टू कहता है कि मुन्नी जरूर मेरे गांव से ही होगी और वो जल्दी से रुकू को फोन लगाकर मुन्नी के बारे में पूछता है। तब रुकू गांव वालों से पता करके बिट्टू को मुन्नी की फोटो भेजती है, जिसे देखकर हैरी कहता है कि अबे ये तो बेला की दादी हैं और ये तो अभी जिंदा हैं। तब मुंजिया कहता है कि अभी जाओ उसे देखने। अब ये दोनों डरते हुए बेला के घर पहुंचते हैं, जहां बेला की दादी काफी बूढ़ी होती हैं और इनकी कोई बातचीत नहीं हो पाती। लेकिन जब वो वापस आने लगते हैं तो तभी उन्हें बेला दिख जाती है और बेला बिट्टू को गले लगाकर कहती है कि सॉरी, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं थी जब तुम्हारी दादी चली गई और तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद बिट्टू और हैरी दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ मुंजिया घर पर उन्हें डरा रहा होता है। तभी हैरी डर के मारे कहता है कि आप बताइए आपकी शादी कहाँ करवानी है, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। तो मुंजिया कहता है कि अब दादी नहीं बल्कि बेला को लाना पड़ेगा और वो भी चुतुकबाड़ी में, जहाँ मैं काला जादू करके उसकी बलि दूंगा। ये कहकर मुंजिया चला जाता है और ये सुनकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अब बेला की जान को खतरा है। और तभी हैरी बिट्टू को एक आदमी के पास लेकर जाता है जो भूत प्रेत जैसी चीजों से छुटकारा दिलवाता है, जिसका नाम एल्विश होता है। और वहाँ ये दोनों एल्विश को सब कुछ बताते हैं, लेकिन बिट्टू को नहीं लग रहा था कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है और तभी बिट्टू वहाँ से जाने लगता है। तभी एल्विश बिट्टू की पीठ पर एक निशान देखता है, जिसे देखते ही उसे समझ आ गया था कि ये तो एक मुंजिया का काम है। अब मुंजिया का नाम लेते ही बिट्टू और हैरी वहीं रुक जाते हैं और फिर एल्विश उन्हें बताता है कि ये मुंजिया कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे खत्म करना है। वो बताता है कि ये मुंजिया थोड़े रोमियो टाइप के होते हैं और वो बेला से शादी करने के लिए उस पेड़ के पास ही बुलाएगा और मुंजिया को शादी करने के लिए एक बकरी के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही वो बकरी के अंदर आएगा तो तभी तुम उस बकरी को मार देना और तभी मुंजिया भी मर जाएगा। और एल्विश भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये बेला के पास जाते हैं और उससे झूठ बोलते हैं कि हैरी को एक एक्ट शूट करना है, जिसके लिए तुम्हें बिट्टू के गांव चलना पड़ेगा। फिर बेला और उसके कुछ दोस्त पम्मी, बिट्टू, हैरी ये सब गांव पहुंच जाते हैं। फिर बेला और बिट्टू बीच पर जाकर बैठते हैं, जहां बेला बिट्टू से कहती है कि मैंने क्यूबा से ब्रेकअप करने का फैसला किया है, क्योंकि वो उसे लंदन शिफ्ट होने के लिए कह रहा है, पर बेला तो यहीं पर जुम्बा क्लासेस चलाना चाहती है। तभी वहां पर क्यूबा आ जाता है और बेला से सॉरी बोलकर वापस पैचअप कर लेता है और बिट्टू का मुंह फिर से लटक जाता है। अब सूरज ढल चुका था और मुंजिया की एंट्री हो चुकी थी। तब मुंजिया क्यूबा और बेला को साथ में देख लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो क्यूबा को घसीटता हुआ जंगल में ले जाता है। और फिर ये सब क्यूबा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अभी हम बिट्टू और हैरी को देखते हैं कि वो मुंजिया को समझा रहे होते हैं कि अभी हम तुम्हारी शादी बेला से नहीं करवा सकते। और वहाँ रिकू आ जाती है और वो भी मुंजिया को देख सकती थी, क्योंकि वो भी सेम परिवार से थी। फिर बिट्टू रिकू को सब बताता है कि वो बेला से शादी करना चाहता है और हमें जल्द से जल्द सारा सामान इकट्ठा करना होगा उस मुंजिया
मुंजिया से निपटने के लिए। अब रात को बिट्टू बेला को नारियल पानी की जगह देसी दारू पिलाता है, जिसकी वजह से वो नशे में हो जाती है और चारों सामान लेकर चुतुकवाड़ी के लिए निकल जाते हैं। और एल्विश भी इन्हें फोन से गाइड कर रहा होता है कि पहले तुम आग जलाओ और बकरी को सामने लाओ, जिससे मुंजिया बकरी में आ जाएगा और तभी तुम्हें बकरी को खत्म करना होगा। और याद रहे कि बिट्टू के खून से बकरी पर एक निशान बनाना और उस निशान से दूर ही रहना, क्योंकि अगर उस निशान के पास गए तो मुंजिया उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये सब एकदम वैसा ही करते हैं, लेकिन बेला तो नशे में थी। वो बकरी से खेलने लगती है और मुंजिया बेला में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद वो मुंजिया बेला का यूज करके इन सब के पीछे पड़ जाता है और ये सब बकरी को उठाकर भाग जाते हैं। और वो एल्विश को फोन करके सब बताते हैं और एल्विश कहता है कि फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ और वो बकरी को अपने पास ही रखना, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। तभी इनसे बल्लू और कुछ लोग बकरी छीन कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने बकरी चुराई है। फिर वो सब घर पहुंचते हैं। इससे पहले कि बिट्टू पम्मी को सारी बात बताता, वहां पर बेला आ जाती है, जिसके शरीर में मुंजिया अभी भी होता है, जिसे देखकर सब भागने लगते हैं। और फिर बिट्टू पम्मी से कहता है कि मैं सबसे बड़ा लूजर हूँ, पहले मेरी वजह से इस मुंजिया ने मेरी दादी को मार डाला और अब ये बेला को भी मार डालेगा। पर पम्मी उसे हौसला देती है कि तुम लूजर नहीं हो, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। तभी वो मुंजिया कमरे में आ जाता है और ये सब डर कर बाहर भागते हैं। अब वहाँ एल्विश भी आ जाता है और वो बेला पर कुछ फेंकता है, जिसकी वजह से बेला थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और एल्विश उसकी चारों तरफ एक सर्कल बना देता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर ये सब उस बकरी को ढूंढने लगते हैं और बिट्टू अपने चाचा के पास जाता है और उसके चाचा कहते हैं कि हमने तो उसे मारकर खा लिया। लेकिन दूसरी तरफ हैरी को वो बकरी जंगल में भागती हुई नजर आ जाती है और वो उसे पकड़ लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेला सर्कल से बाहर आ जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। तब एल्विश बल्लू से कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, अगर तू बकरी को ना खाता तो मैं अभी तक मुंजिया को बकरी में ट्रांसफर कर चुका होता। फिर वो बल्लू को पेट से बांधकर उस पर निशान बनाता है, जिससे वो मुंजिया उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तभी हैरी वहाँ बकरी लेकर आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब तक बल्लू सब पर अटैक करने लगता है और वो बेला को चितुकवाड़ी ले जाता है। फिर जब थोड़ी देर में बिट्टू को होश आता है तो वो अपनी दादी को इमेजिन करता है, जहाँ उसकी दादी उससे कहती है कि तुम जितना मुंजिया से डरोगे वो उतना ही डराएगा। साथ ही हम बल्लू को देखते हैं जो कि बेला को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ बिट्टू आ जाता है उस छड़ी को लेकर, जिससे मुंजिया काफी डरता था। अब बिट्टू छड़ी से बल्लू को मार मार कर उस पर निशान बना देता है, जिसके बाद बल्लू गायब हो जाता है और अचानक से हमला करता है, जिससे बिट्टू गिर जाता है। बल्लू बिट्टू को गर्दन से पकड़कर पैर पर लटका देता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, जिससे बिट्टू वो निशान पेड़ पर ही बना देता है और फिर वो मुंजिया दोबारा ट्रांसफर हो जाता है। और तभी बल्लू होश में आकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बिट्टू और बेला को लग रहा था कि वो मुंजिया से सेफ हैं, क्योंकि वो तो पेड़ में चला गया है। लेकिन तभी मुंजिया उस पेड़ की जड़ों को फैलाते हुए उन दोनों को मारने लगता है। साथ ही बेला की नजर पास पड़े पेट्रोल पर पड़ती है और वो उसे पेड़ पर फेंक देती है। फिर बिट्टू एक मशाल को पेड़ पर फेंक देता है, जिससे वो पूरा पेड़ ही जलने लगता है। फिर ये लोग मुंजिया से छुटकारा पा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। और हम बेला को देखते हैं, जिसके पास बिट्टू आता है और कहता है कि तुम फिर से यूएस जा रही हो। और वो कहती है कि हाँ, मैं अपनी मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, लेकिन जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। तभी बिट्टू बेला को अपने दिल की सारी बात बता देता है और उसे प्रपोज भी कर देता है, जिस पर बेला कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर बिट्टू कहता है कि ठीक है, तुम आराम से सोचना, मैं मुंजिया की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। ये कहकर बिट्टू भी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद बिट्टू की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था और अपने दोस्तों को भी टाइम दे रहा था। और एक दिन फिर से बिट्टू को उस मुंजिया की आवाज आती है और डरावने थॉट्स आने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उस जले हुए पेड़ को कुछ लोग काट रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मुंजिया जिंदा हो जाता है। तो अब वो मुंजिया दोबारा से जिंदा हो गया है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।